9th का मैथ है, चैप्टर नंबर सिस्टम। तो पार्ट 32 का ये हिसाब मैथ में नहीं है, लेकिन इसको बतला देने से ये फ़ायदा होगा। मान लो तुमको निकालना है 0.0001, इसको संख्या रेखा पर दिखलाना है, या मान लो एक अंक और बैठा दो, इसको दिखलाना है। ये सब टाइप का जितना है ना, ये दोनों को बतलाने के बाद आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे। पहला स्टेज में इस तरह से निगेटिव में भी दिखलाना पड़ता है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर लाइन हो गया संख्या रेखा। अब किसको दिखलाना है, तो 0.003 को दिखलाना है। बोलो तो ये किसके बीच है? ये 0 और 1 के बीच। 0 और 1 के बीच है। ये कैसे समझोगे? तो हाँ, पॉइंट के बाद इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 दशमलव के लिए 1 1 2 3 1 2 3, यानी ऊपर वाला को हम बोले हैं हमेशा रुपया, मान लो नीचे वाला को आदमी। तो 3 रुपया को 1000 आदमी में बांटेंगे तो 1 रुपया से बहुत कम होगा ना। इसका अर्थ है ये 1 से कम है, 1 से कम है, लेकिन 0 से अधिक है। तो हम लोग किसको अलग करेंगे? 0 से लेकर 1 तक की दूरी को। मान लो ये बिंदु A पर है, ये B पर है, तो AB रेखा को हम लोग मैग्नीफाई करेंगे, जूम करेंगे। ठीक है। स्टेज 2 में AB को मैग्नीफाई करने पर, तो AB को मैग्नीफाई करेंगे। इसका अर्थ हुआ 0 से 1 तक को मैग्नीफाई करेंगे तो बड़ा रूप आएगा। तो मान लो ये आया, यहाँ पर A 0 है और यहाँ पर B 1 है। प्रत्येक बार 10 भाग में ही बांटना है, ये तो पहले बतला दिए। तो A से B तक की दूरी, 0 से 1 तक की दूरी कितना है? 1 है ना। आगे वाला में पीछे को घटाओ, 1 में से 0 गया 1, तो 1 को मान लो ये 1 मीटर है तो 10 भाग में बांटेंगे। 10 भाग में बांटे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो 1 का 10वां भाग कितना होगा? 1 का 10वां भाग, तो 1/10, ये 0.1 होगा। इसका मतलब यहाँ पर 0.1 है, यहाँ 0.2 0.3, ये सब नहीं ना बतलाना पड़ेगा, पहले बतला दिए हैं। 0.4 7 8 9, ये हो गया 1। फिर इसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो मान लो इस बिंदु को मान लिए A1, दूसरा को A2, A3, A4। अब बोलो 0.003 दिखलाना है संख्या रेखा पर। 0.003 को 0.003 कहाँ होगा? 0.003 बोलो तो किसके बीच होना चाहिए? 0.3 और 0.4 नहीं, अरे क्या, सोच समझ करके बतलाओ। इसको जानने के लिए इसको तोड़ करके देखो। ये तुमको कितना हो गया? 3/1 1 2 3 1 2 3, 3 का 1000वां भाग है ये, है ना। तो 3 का 1000वां भाग है, तो ये पॉइंट, ये जो हम लिखे हैं, तो इसको 1 0 2 0 3 0 कर सकते हैं ना। तो 1 0 हटा दो,
कहा कि दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक रहने दो, ये 2 जीरो कट जाएगा। इसके लिए हम लोग इतना लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, डबल जीरो, क्योंकि दशमलव का अंत वाला जीरो कट जाता है। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डबल जीरो लिख सकते हैं ना। इसी तरह से यहाँ तक, तो ये कितना है 100, दशमलव के लिए 1 1 2 3 1 2 3, देखो तो ये 0.1 के आगे, 1 के आगे 0 2 बैठाओ 3 बैठाओ अनंत बैठाओ, जीरो का कोई वैल्यू रहता नहीं है। तो ये वास्तव में क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो 2 जीरो और 2 जीरो कट जाएगा, तो 1/10 ही नहीं रहेगा। अगर हजार की बात करें, ये है 3 का 1000वां भाग है ना, तो ये 100 का 1000वां भाग है ये, तो 100 का 1000वां भाग है और 3 का 1000वां भाग दिखलाना है। इसका मतलब 100 के 1000वें भाग से पहले क्या होगा, 99/1000, इससे पहले 98/1000। इसी तरह पीछे की ओर आते जाओगे तो एक समय आएगा जब आएगा 5 का 5/1000, तब इसके पीछे 4/1000, इसके पीछे 3/1000। तो अब ये बोलो तो ये, यानी ये है कि ये बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, 0.1 है बड़ा। ये कैसे समझोगे, तो दशमलव 1 जो है, 1 के आगे, दशमलव के आगे 1 2 3 अंक है, तो दशमलव के आगे 3 अंक कर दो और तब तुलना करो। तो दशमलव के आगे 3 अंक किए, तो अब इसकी और इसकी तुलना करो। ये है 3 का 1000वां भाग, ये है 100 का 1000वां भाग। हमें 3 का 1000वां भाग ने संख्या रेखा पर दिखलाना है। इसका निष्कर्ष ये है, जो हर हाल में 0.1 से पहले है ये, है ना। समझा, नहीं समझने पर पूछो, अच्छी तरह समझा। तो बड़ा छोटा कैसे निकालेंगे किसके बीच में, तू इसको 3 देख करके ये बोल दिया, नहीं होगा कभी। ये है कितना वास्तव में, तो 0.3। यहाँ देखो दशमलव, इससे तुलना करना है ना, तो दशमलव के आगे 1 2 3 अंक है, यहाँ दशमलव के आगे 1 है, तो 3 अंक करो। इसके लिए हम मात्र 0 ही दे सकते हैं, हो गया 3 अंक। अब इसको तोड़ो तो 300, दशमलव के लिए 1 1 2 3 1 2 3, 300 का 1000वां भाग है ये, जबकि हमको 3 का 1000वां भाग चाहिए। ये है तुमको वास्तव में 100 का 1000वां भाग। तो 0 और 0.1 के बीच में है ये, बोलो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। अब किसको मैग्नीफाई करना है, ए डैश को करेंगे। हाँ, A1 को, स्टेज 3 A1 को मैग्नीफाई करने पर, तो यहाँ लिखेंगे A1, है ना। नहीं A1 को किया ना, तो ये हो गया A, यहाँ हो गया A1, यहाँ पर है 0 और A1 पर क्या है 0.1। समझा। इसको फिर 10 भाग में बांटना है, तो 10 भाग हो गया। नाम रख दो, पहले A1 A2 रखे, अब B1 B2 रखो, B1 B2। तो 0 से लेकर के 0.1 को 10 भाग में बांटे, तो कैसे फिर मतलब यहाँ पर क्या होगा बोलो तो, B1 0.100 नेवर, अधिक होगा 0.001 0.001 होगा। अब क्यों होगा, तो इसको ऐसे समझो, 0 से लेकर के यहाँ तक की दूरी 0.1 है। 0.1 का अर्थ हुआ 1/10। अब 1/10 को 10 भाग में बांटना है।
यहाँ अगर 1 रहता तो यहाँ से यहाँ 1 को 10 भाग में बांटते तो 1/10 होता ना। और 0 से लेकर के 0.1 तक, ये यहाँ तक 0.1 है, यानी ये दूरी मान लो 0.1 मीटर है। तो 0.1 मीटर को 10 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा? कहते हैं 40 को 10 भाग में बांटो तो 40/10 होगा ना। तो 4 हुआ, 40 का 10वां भाग 4। कोई कहेगा 45 को 10 भाग में बांटो तो 45 में 10 से भाग देंगे तो 4.5 होगा। तो इतना दूरी को 0 से 0.1 यानी 0.1 को 10 भाग में बांटेंगे तो 0.1 में 10 से भाग दे दो तो 0.01 होगा ना। यहाँ 0 है, ये दशमलव के बदला 1 लिखाएगा। ये कैसे होगा समझा? इसको बतलाना पड़ेगा। तो इतना होगा। तो 0.01 यानी 1 का इसको तोड़ोगे तो 1/दशमलव के लिए 1, 1, 2, 1 का समा भाग यहाँ तक हुआ ना। तो यहाँ 1 का समा भाग, ये भी 1 का समा भाग, इतना 1 का समा भाग, इस तरह करके 1 का 100वां भाग और फिर 1 का 100वां भाग। तो यहाँ तक 1/100 और यहाँ से यहाँ तक फिर 1/100। तो 1/100 जोड़ो तो 100, 1, 1, 2 होगा ना। लगता निकाल के करके 2/100 बराबर 0.02 होगा। यहाँ पर हो गया 0.02, यहाँ होगा 0.03, 0.04। कैसे होगा सो सब समझ रहा है ना। 0.06, 0.079। यहाँ तक अच्छी तरह समझा? बोलो। अब हमको क्या करना है? तो खोजना है 0.003 को न संख्या रेखा पर दिखलाना है। अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन किसके बीच है इसको अलग करेंगे। तो ब्रेन लगाओ। तो ये 0.003, इसका अर्थ हुआ 3/दशमलव के लिए 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 का 1000वां भाग। ये कितना है पहले इसको देखो। ये है 0.01 यानी ये हो गया 1/दशमलव के लिए 1, 1, 2, 2 शून्य देंगे। अगर हम लोग 1 शून्य बढ़ा देते हैं वो तो कटिए जाएगा। तब कितना हुआ? 10/1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 का 1000वां भाग है ये। अपने मन से 1 0 सब पर बढ़ा दो तो ये 10 का 1000वां भाग, ये 2 का 1000वां भाग, ये 3 का 1000वां भाग 30, ये 10 का 1000वां भाग, ये 20 का 1000वां भाग, ये 30 का 1000वां भाग। 1 शून्य बढ़ा करके पता चलेगा। जैसे इसको कहेंगे 10 का 1000वां भाग, 1 शून्य बढ़ा दिए। A और B1 के बीच में, A और B1 के बीच में 10 का 1000वां भाग है, जबकि 3 का 1000वां भाग। तो 10 से पहले 9 का 1000वां भाग होगा, तब 8 का 1000वां भाग होगा। तो A B1 को हम लोग जूम करेंगे या मैग्नीफाई करेंगे। कैसे समझ गया ना? 0 और B1 यहाँ 0.01, इसको हम लोग पुनः 10 भाग में बांटेंगे। बोलो क्या होगा? यहाँ पर चलो नाम रख देते हैं C1, C2, C3, C4। C1 पर कौन सा होगा? बोलो 0.01। 0 से वहाँ तक की दूरी कितना है? 0.01। 0.01 को पूरे दूरी को 10 भाग में बांटे तो इसको, इस दूरी को, यहाँ 5 रहता, यहाँ 0 रहता, तो इसको 5 भाग में बांटते तो 5/5 यानी 1 मीटर हो सकता था। तो इसको 10 भाग में बांटे हैं तो 0 से लेकर के यहाँ तक की दूरी 0.01 है।
उसका 10वां भाग क्या होगा? 10 से भाग दो, 0.01 में 10 से भाग देंगे तो ये कितना होगा? 0.001। बोलो होगा? क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 1/1000 होगा, इसको तोड़ेंगे तो 100 से नीचे में गुना हो जाएगा, समझा ना? तो C1 पर क्या होगा? 0.001 होगा। 0.001। C2 पर 0.002, 0.003। देखो हम लोग का आंसर आ गया। किसको दिखलाना है? 0.003 को। 0.003 संख्या रेखा के C3 पर स्थित है। समझा इसको अच्छी तरह? अंत में लिखेंगे अतः 0.003 संख्या रेखा के C3 पर स्थित है। समझ गया? चलो उतारो। देखो 0.0038 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, प्रदर्शन का मतलब हुआ दिखलाना, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम लोग पहला स्टेज में संख्या रेखा बनाएंगे। ये संख्या रेखा हो गया। दूसरा स्टेज में ये सोचना है जो 0.0038 कहाँ पर होगा। तो 0.0038 का अर्थ कितना हुआ? इसका अर्थ हुआ 38/दशमलव के लिए 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 38 का 10,000वां भाग है, यानी 38 रुपया को 10,000 आदमी में बांटोगे तो 1 रुपया से बहुत कम पड़ेगा। इसका मतलब ये या ये 1 से कम है, तो इसका अर्थ हुआ 0 से 1, यानी A से B, यानी AB को हम लोग मैग्नीफाई करेंगे। तो स्टेज 2 में किसको मैग्नीफाई करेंगे? AB को। अब AB को मैग्नीफाई करेंगे तो A पर है 0, B पर 1। इसको पुनः 10 भाग में बांटेंगे ना, 10 भाग में बांटे हैं इसको। तो 0 मीटर 1 मीटर, यानी पूरा ये 1 मीटर है, या 1 रुपया है, या 1 किलोमीटर है। तो 1 को 10 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा? 1/10। तो 1/10 को हम लोग क्या 1 को 0.1, तो यहाँ पर होगा 0.1, यहाँ पर 0.2 होगा इतना, फिर नाम दे देंगे। अब बोलो, हम लोग को दिखलाना है 0.0038, ये हो गया 38/1 पर 4 0, यानी 38 का 10,000वां भाग। तो ये कहाँ पर होगा? तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो इसको सबको चेक कर सकते हो। पहला में ही पता चल गया तो कोई बात नहीं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं पॉइंट, दशमलव के बाद 4 अंक है तो दशमलव के बाद 0.1 है तो दे दो। 4 अंक पुराना है, 1 हुआ, 2 3 4, सब 0 तो कट जाएगा। तो फिर इसको तोड़ेंगे तो 1000 बटा दशमलव के लिए 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वास्तव में ये जो है 1000 का 10,000वां भाग है ना? हमको खोजना है 38 का 10,000वां भाग। तो ये तो तुमको 1000 का 10,000वां भाग है, तो इससे पहले, यानी इससे पहले 999 का 10,000वां भाग होगा, इससे पहले 998 का 10,000वां भाग होगा, तो 38 का 10,000वां भाग इससे बहुत पहले होगा।
इसका अर्थ है A1 को यानी 0 से 0.1 तक को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। कैसे बात को पकड़ेंगे, टेक्निक समझ रहे हो? अगर मान लो 3 अंक ही रहता, जैसे 1 0 नहीं रहता मान लेते हैं, तब ये 38 का 1000वां भाग होता ना। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ते, तो दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंतिम 0 हटा दो, तो ये हो गया 100 बटा इसके लिए 1 2 3 1 2 3 100 का 1000वां भाग हुआ ना। अब खोजना रहता 38 का 1000वां भाग, तो किसके बीच होगा, 0 और 0.1 के बीच। तो कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, तरीका समझा? तो किसे मैग्नीफाई करना है, A1 को मैग्नीफाई करना है अगले स्टेज में, स्टेज 3। ये 0.1 है, ये 0 है, यानी 0 से A से A1 की दूरी 0.1 मीटर हुआ। तो 0.1 इसको 10 भाग में बांटे हैं, तो 0.1 का 10वां भाग निकालेंगे। तो 0.1 का 10वां भाग यानी 10 से भाग दो, तो दशमलव के बाद 1 0 और आएगा, तब 1 आएगा। इतना होगा, इसमें दो मत नहीं है। यहाँ पर हो गया 0.01 0.02। इस लाइन को समझ गया ना? अब बोलो 0.0038 कहाँ है? तो देखो 0.0038 हो गया तुमको 38 बटा दशमलव के लिए 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 38 का 10,000वां भाग हुआ। ये आखिर है कहाँ? तो हम लोग सबको चेक करेंगे शुरू से। तो 0.01 यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 अंक है, तो 4 अंक लाने के लिए 2 ठो 0 2 देंगे। इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया 100 बटा 1 पर 4 0, यानी 100 का 10,000वां भाग है ये, है ना? 100 का 10,000वां भाग। हमको चाहिए 38 का 10,000वां भाग। तो 100 के 10,000वां भाग से पहले 99 का 10,000वां भाग होगा, फिर 98 का 10,000वां भाग, 97 का 10,000वां भाग, बहुत पीछे होगा 38 का 10,000वां भाग। इससे स्पष्ट है 0.0038 कहाँ पर है? तो A-B1 के बीच में, 0 और 0.01 के बीच में है। समझ रहा है? तो किसको अब स्टेज 4 में मैग्नीफाई करना है? तो A-B1 को, है ना? अब देखो 0 से लेकर के 0.01 के बीच की दूरी को हम लोग 10 भाग में बांटे हैं। इसका मतलब 0.01 में 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे 0.01 में 10 से भाग देंगे तो ये कितना होगा? 0.001 होगा ना? तो ये हो गया 0.001 0.002। इसको समझा? हम लोग को चाहिए कितना? 0.0038, 38 का 10,000वां भाग। तो ये कहाँ पर है? 0.0038 है कहाँ पर? तो ये तो 38 का 10,000वां भाग है, यानी 38 बटा 10,000, है ना? हाँ, तो यहाँ पर देखो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ 0.001, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 0 है, तो इसमें 10, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 0 बढ़ा करके, दशमलव के बाद 4 अंक हो गया ना। इसको तोड़ेंगे तो 10 बटा 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 10 का 10,000वां भाग है। हमको चाहिए 38 का 10,000वां भाग। तो कहाँ पर होगा? तो सीधे चले आओ इसके पास, C3 के पास, 0.003
दशमलव के बाद 4 अंक है तो 1 अंक बढ़ाओ, सब पर 1 शून्य दे दो ना, नहीं अंतर पड़ेगा, नहीं न पड़ेगा। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो गया तुमको पॉइंट, इसको 0030 यानी 30 बाटा इसके लिए 1 1 2 3 4 1 2 3 4 30 का 10,000वां भाग, और ये हो जाएगा 40 का 10,000वां भाग। तो 38 का 10,000वां भाग 30 के 10,000 में भाग और 40 के 10,000 में भाग के बीच होगा। कैसे सर्च करेंगे, यही असली खेल है, इसलिए समझ रहे हो ना। तो किसको जूम करना है बोलो, C3 C4 यानी C3 C4 को जूम करना है। स्टेज 5 यहीं पर मिटा कर लिख दे चलो, यानी C3 C4 को मैग्नीफाई करने पर C3 और C4 पर है 0.0030 और C4 पर है 0.0040। इसको भी 10 भाग में बांटो, तो 10 भाग में बांटेंगे, 10 भाग में हो गया। तो बीच वाला कितना होगा बोलो, इसको मान लो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9। D1 पर कौन सा होगा बोलो तो, D1 पर होगा 3.0031। यहाँ अंत में 30 है तो 31 32 33 34 ऐसे करके बढ़ेंगे। तो इससे आगे हो गया 0.00, 30 के बाद 31 का 10,000, इसको तोड़ेंगे तो 31 बटा 10,000 होगा ना। ये 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0036 0.0037 0.0038 0.0039। देखो मिल गया जो खोजना था, 0.0038 0.0038 D8 पर है ना। तो अंतिम में लिखेंगे अतः संख्या रेखा के D8 पर 0.0038 स्थित है आंसर। इस टाइप का आप बना लोगे। कैसे सर्च करना है यही मेन मुद्दा है, तो बतला दिए हैं बुक का भी और इस टाइप का भी। तो अब हो ही जाना चाहिए, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आवे तो। नेक्स्ट पार्ट में अगला टॉपिक।